आप सभी का चैनल में स्वागत है। तो देखिए अभी 29 तारीख के सेकंड शिफ्ट छूट गई, तो हमारे साथ में बच्चे हैं तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। कितने अटेम्प्ट किया आपने? ये अटेम्प्ट कितने किया? 88। अच्छा, पिछले साल के पिछले साल के मुकाबले किस टाइप का क्वेश्चन पेपर था? इजी है, इस साल इजी है। इजी है। अच्छा, जो अभी दोपहर वाले का आपने देखा होगा ना करके, दोपहर में बिल्कुल पिछले कल वाले के मुकाबले बिल्कुल चेंज कर दिया था। कल मैंने देखा नहीं था। कल नहीं देखा था? कल मतलब किसी का रिव्यू नहीं देखा होगा। अच्छा, तो ये बताइए कि करंट अफेयर्स ने कितना सेक्शन कवर किया था? लगभग 20%। 20%, यानी 40 में 8 क्वेश्चन तकरीबन। हाँ, ऐसे 8-10 क्वेश्चन होंगे ऐसे ही। तो करंट कहाँ तक का कवर हो रहा था? करंट के क्वेश्चन थे लगभग वही 10-12 क्वेश्चन थे, हमें लगता है ऐसे। 12 क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, और उसके बाद में किस तरफ से ज़्यादा कवर हो रहे थे? ये मैथ का था लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैथ, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैथ का था लगभग, और जीके जीएस वगैरह थी, साइंस को कुछ कवर कर रहे थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। मैम आप जी। अच्छा, ये बताइए कितने अटेम्प्ट किया आपने? 87। अच्छा, और उसकी एक्यूरेसी? एक्यूरेसी अप्रॉक्स 70 प्लस सही है। मैम कितना अटेम्प्ट था आपका? 84। अच्छा, पिछले साल के मुकाबले जो 2016 में टीवीसी का एग्जाम हुआ था उसके मुकाबले पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था? हाँ, सरल था, ज़्यादा कठिन नहीं था। बहुत नहीं दिया नहीं था, मतलब देखा होगा ना पेपर? ये काफ़ी इजी है, बहुत अच्छा, बहुत ही इजी है। करंट अफेयर्स का कितना बेटा था? करंट अफेयर्स था, ज़्यादा नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा कल की शिफ्ट तो आपने देखी होगी ना, उसके मुकाबले थोड़ा इस बार काफी ट्विस्ट कर दिया था। मॉर्निंग शिफ्ट में वैसा ही पेपर अभी था या फिर कुछ अलग था? हाँ, लगभग वैसे ही था, नॉर्मल था, ज़्यादा कठिन नहीं था, हार्ड पेपर नहीं था। पैटर्न को फॉलो नहीं हुआ? ज़्यादा नहीं पहले फॉलो हुआ है, लेकिन हाँ इजी क्वेश्चन जैसे कल भी वायरस और बैक्टीरिया वगैरह में आए थे तो उससे रिलेटेड आज भी आए हैं, बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ। मैथ किस टाइप की थी? मैथ सरल थी, नॉर्मल थी। तो कैलकुलेटिव मानोगे आप? किस सेक्शन में ज़्यादा आपको टाइम लग रहा था? जीके जी इन सब में, मतलब रीजनिंग और मैथ में किस में ज़्यादा टाइम लगा आपको? रीजनिंग के तो ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं थे। नहीं। ओवरऑल एग्जाम इजी था, बहुत ही इजी, मतलब मैथ्स भी जो कैलकुलेशन थी बाकी 10th लेवल की थी, उससे ज़्यादा हार्ड टफ नहीं। कैलकुलेटिव नहीं मानोगे? नहीं, कैलकुलेटिव नहीं बोलेंगे। पेपर कितने समय पहले हो गया था आपका? पेपर नहीं पूरा तो नहीं हुआ, मेरे भी दो तीन क्वेश्चन तो लास्ट में रह गए, उनको विजिट नहीं कर पाया। अच्छा, लेकिन पेपर हो गया पूरा? मेरा हो गया था। नहीं, बिल्कुल ऑन टाइम पे हुआ था। अच्छा, ऑन टाइम हुआ। चलो ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन है। अच्छा, ये बताइए पेपर का लेवल कैसा था 2016 के मुकाबले? 2016 को दिया नहीं था। नहीं, पेपर तो देखे होंगे ना आपने? नहीं, 2016 के नहीं थे, पीडीएफ में फॉर्म में नहीं देखे होंगे पेपर आपने? हमने बस प्रैक्टिस सेट किए थे बस। प्रैक्टिस किए थे? हाँ। मैम आपने पेपर दिया क्या? नहीं दिया क्या? तो ये बता सकते हैं कि जो पिछला आरआरबी का एग्जाम दिया था हमने, ओके, उसका टेक्नीशियन वाला, उसके मुकाबले तो सरल था। हाँ। अच्छा, कितने अटेम्प्ट किया आपने? 98। ओके, एक्यूरेसी? एक्यूरेसी 90 के आसपास तो आएंगे। कुछ जीके के क्वेश्चन किस टाइप से आए थे, कहाँ पर जाते सेक्शन में? सेक्शन करंट अफेयर्स कितना कवर किया था? करंट ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक ये था कि मतलब कोरोना के चक्कर में एक आठ वो पूछ लिए थे कि एक वो मतलब बीमारी थी कि निम्न में से कौन सी जीवाणु जनित है, तो टाइफाइड था उसमें। और ऐसे ही एक आधा और थे शायद, मतलब पेपर कैलकुलेटिव बोलोगे? कैलकुलेटिव पेपर बोलेंगे आप? कैलकुलेटिव मीन्स कैलकुलेटिव पेपर था पेपर या फिर इजी था? मतलब मैथ में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी? नहीं। एक आधे क्वेश्चन में थे इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ी बस। हाँ, और ट्रिग्नोमेट्री से 5 क्वेश्चन, 4 या 5 थे। 4 या 5 ट्रिग्नोमेट्री से? हाँ, 4 तो हमको याद आ रहे हैं। अच्छा, ज्योमेट्री से? ज्योमेट्री से शायद 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन थे? हाँ, एक जीवा से था, एक परिवर्तन वाले से था, और एक होता 3 तो थे। हाँ, और उसके बाद में एलजेब्रा के शायद 3 या 4 क्वेश्चन एलजेब्रा के भी थे। 3 क्वेश्चन अलजेब्रा के थे? हाँ, और 2 रेलगाड़ी वाले थे। 2 रेलगाड़ी से थे? हाँ। अच्छा, और एवरेज का तो नहीं था, माध्यिका का था। अच्छा, तो कितना कटअप प्रोडिक्ट कर रहे हैं आप? कितना सोच रहे हैं कटअप कितना जाना चाहिए? हमारे हिसाब से 70 के आसपास हो जाएगा। 70 के आसपास चल जाएगा? नहीं, पेपर इतना इजी आ रहा है, 70 के आसपास कटअप चल जाएगा? नहीं, मतलब इतना तो चला जाएगा, क्योंकि जहाँ तक लोग देते नहीं है ना एग्जाम। हाँ, चलो ठीक है, अटेंडेंस पर डिपेंड करेगा ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो एक कैंडिडेट और हमारे साथ में, पेपर का लेवल कैसे प्रेडिक्ट करेंगे आप 2016 के मुकाबले? 2016 के मुकाबले में अगर देखूंगा तो ज़्यादा ना हायर था ना बीच का, मीडियम पेपर था। मतलब एक बार का पढ़ा हुआ हर कैंडिडेट उसको सॉल्व कर सकता है। कितने अटेम्प्ट किए आपने?
देखिए मैंने टोटल 60 अटेम्प्ट किए हैं 60 जी हाँ। एक्यूरेसी एक्यूरेसी मुझे ऐसा लगता है प्लस माइनस, हाँ 100%। जब आप सिर्फ 60 बता रहे हो तो मैं 60 ऐसा बता रहा हूँ कि मैं प्लस माइनस लेके चलूंगा तो 5 गलत हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं होंगे, ऊपर उससे ऊपर नहीं। कट ऑफ क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो आप? कट ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि सर पिछले बार के मुकाबले ये 60 to 65 के आसपास होनी एक चाहिए। बात बताएंगे, अंदर अटेंडेंस कितनी थी आपकी जो देखा होगा आपने? अटेंडेंस का परसेंटेज क्या परसेंटेज अटेंडेंस का सर 75 था। 75% दिया दिए इसका मतलब बच्चे बच्चे थे हॉल में, अच्छे खासे बच्चे थे। अच्छा ये बताइए वो जीके सेक्शन से कितना आया मतलब? के सेक्शन से अगर मैं जनरल स्टडी की बात करूँ, जो आप जीके क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उसमें उसका लेवल पहले बताता हूँ मैं। उसका लेवल 50-50 था पहली चीज़ तो, और दूसरी बात कि स्टैंडर्ड अच्छा था, स्टैंडर्ड अच्छा था करंट उसका। अफेयर्स में कितना कवर? करंट अफेयर में जैसे कि इस वक्त के शिक्षा मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन आ गया तो नवंबर 2002 का शिक्षा मंत्री पूछा तो आप लेवल समझ सकते हैं किस तरीके का था जी। और बताइए। और फिर बुक ऑथर? बुक ऑथर के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी? कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के 2 क्वेश्चन आए थे, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था जो मुझे याद है, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के बारे में आया था। सांप्रदायिक कम्युनलिज्म, अच्छा सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के बारे में क्वेश्चन आया था। और दूसरा एक क्वेश्चन था बेवल का कुछ था, एक बेवल का सिद्धांत नहीं, बेवल का सिद्धांत से नहीं था, बेवल का था कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, वो मुझे ब्लर हो गया दिमाग से। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए अगर उससे पूछे आपकी बायो से पूछे, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, ग्लैंड? हाँ, बायोलॉजी से 3-4 क्वेश्चन आए थे सर, उससे ऊपर 3-4 ही क्वेश्चन थे, उससे ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे बायोलॉजी से। हाँ, लेकिन हाँ मैथ से क्वेश्चन भर के आए, 40 प्लस क्वेश्चन होंगे मैथ से। बायो से कुछ याद नहीं है आपको? बायो से मुझे याद नहीं आ रहा सर। डिसीजेस? बेरी बेरी एक याद आ रहा है मुझे अभी। बेरी बेरी एक रोग आता है बॉडी में लग जाता है, वो बेरी 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 एक रोग होता है, वो लग जाता है तो वो विटामिन की कौन सी कमी से लगता है, वो क्वेश्चन था ऐसा। हाँ बस उतना ही था बस। कुछ रोग बॉडी में लग जाते हैं तो विटामिन की कौन सी कमी से वो रोग आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन थे। ओके, और उसका केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं था। फिजिक्स? फिजिक्स भी नहीं थे। बॉटनी? नहीं सर। एक इन्वायरमेंट से क्वेश्चन था, विश्व पर्यावरण इन्वायरमेंट 2020 में कब मनाया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2020 का डे मतलब कब? हाँ नहीं, डे नहीं पूछा था, कौन सा सिटी कंट्री में मनाया गया, ये पूछा गया था। जी हाँ। ओके ओके। अच्छा ये बताइए अब हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल, किसी से मॉडर्न से? एंशिएंट से एक भी नहीं था, मॉडर्न से भी ना, मॉडर्न से था, मेडिवल से एक भी नहीं था। अच्छा मॉडर्न से कुछ याद है किस टाइप का? मॉडर्न से सर मैं बोल सकता हूँ फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन आए थे। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन मैंने आपको जैसे अभी बताया ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा, जैसे सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जैसे बारे में पूछ लिया। हाँ हाँ, महात्मा गांधी ने कौन से कांग्रेस की, जो कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी, जितनी सारी अध्यक्षता हुई, उस अध्यक्षता में कौन से शहर में गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी कांग्रेस की, तो उसमें सिद्धांत कानपुर था अपना और मद्रास था, तो ऐसे थे, तो उस पे यानी स्टैटिक जीके का वेटेज है। हाँ बस इतना ही क्वेश्चन था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कंप्यूटर से? कंप्यूटर से सर, हाँ कंप्यूटर से उससे एक क्वेश्चन आ गया था कंप्यूटर का कि जो प्रोसेसर होते हैं ना i7, i3, i5, जो उसका सीक्वेंस में पूछ लिया गया था कि जो इस वक्त जनरेशन चल रही है 9th i9 जनरेशन चल रही है, तो उससे क्वेश्चन आ गया था। बस एक कंप्यूटर का क्वेश्चन आया था, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब मैथ में आते हैं, ठीक है। मैथ में सर नंबर सिस्टम था पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ साइन कॉस के सवाल थे। ट्रिग्नोमेट्री के 5 सवाल सुना मैंने। 4-5 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के। सिंपल पैटर्न के ऊपर थे या मतलब सिंपल था, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा अंदर डीप करके नहीं, आप देख करके ही पेन कॉपी से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मतलब ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था, मतलब मैं मानता हूँ। अच्छा ये नंबर सिस्टम में क्या यूनिटी टाइप में था या फिर वो नॉर्मल? नहीं, नंबर सीरीज बिल्कुल सिंपल टाइप की थी। रूल के ऊपर था सिंप्लीफिकेशन में मैं ऐसा प्रेडिक्ट करूंगा 8 से 9 क्वेश्चन थे। 8 से 9 क्वेश्चन थे, क्योंकि ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में 8 से 9 पूछ लिए गए, 2-4 क्वेश्चन आगे पूछे गए, फिर उसके बाद मैंने आगे बढ़ा तो सेव करके आगे गया, तो मुझे 2-3 लास्ट में भी दिखाई दिए वो क्वेश्चन, तो मुझसे तो डेफिनेटली श्योर सिंप्लीफिकेशन से 8-9 सर, बिल्कुल ज्यादा वेटेज 8-9 का मतलब। मैं बता रहा हूँ ना, मैथ का ज्यादा वेट है, मैं सिंप्लीफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मैथ की बात कर रहा हूँ। मैथ में साइन कॉस भी थे, हैं सिंप्लीफिकेशंस भी थे, बॉड मास थे, एलसीएम के 2 सवाल थे। एलसीएम से 2। अच्छा किस पैटर्न पे थे कि एलसीएम के जैसे चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन, ऐसे नहीं सवाल आते हैं जिस तरीके से एलसीएम में, और रेशियो पूछ लिया जाता है, इस तरीके के सवाल, एक सवाल 2 सवाल थे। उसके बाद सीआईएसआई एक सवाल था सर, एक सवाल मोटा मुझे एक सवाल याद आ रहा है, वो मुझसे जल्दबाजी में शायद
चलिए कुछ हो अच्छा, गया। रेट की परसेंटेज नॉर्मल वाला जैसे समय 2-3 साल में ऐसे या फिर फ्रैक्शन टाइप में जैसे सीजीएल में आता है कि नहीं सवा दो सीजीएल वाला सर बहुत हार्ड है, सीजीएल वाला बहुत उससे ज़्यादा, अपनी normal बिल्कुल नहीं, pattern बिल्कुल ना। नॉर्मल पैटर्न है, मैं बिल्कुल वही बात रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल है। ज्योमेट्री ज्योमेट्री नहीं आई थी सर, नहीं, नहीं आई थी। रीजनिंग की, आप अगर रीजनिंग की बात करते तो रीजनिंग में चलिए, अच्छे हाँ, सवाल आए reasoning थे। आते हैं। आप reasoning बताइए। रीजनिंग के हाँ। अच्छे क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग में सर नंबर सीरीज आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। मतलब अल्फा वाली न्यूमेरिक वाली अल्फा सीरीज वाली अल्फा वाली आई थी, अल्फा वाली न्यूमेरिक के सुबह 4-5 क्वेश्चन थे, अभी नहीं किया। अभी नहीं थे सर, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं आया था। अच्छा, morning वाली- मुझे एक ध्यान आ रहा, अभी ब्लर था, अभी एक ध्यान आ रहा था, एक मैंने भी सॉल्व किया, वो वाला था। अच्छा, अभी जैसे क्या है कि जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी ना, उसके अंदर आप वेन डायग्राम या सिलोजिज्म से इससे 7-8 क्वेश्चन मिला के कर दिए थे, तो नहीं, हाँ। वैसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था। मुझे मॉर्निंग का भी नहीं पता है कि ऐसा कितने क्वेश्चन थे, diagram, ऐसा फिर कुछ नहीं कुछ पता वैन वाले क्वेश्चन नहीं आए थे। अच्छा। लेकिन कुछ एक बोल सकते हैं कि जो नंबर वो है, क्या कहते हैं, रीजनिंग है, रीजनिंग में ग्राफिकल क्वेश्चन आ गए, Graphical? ग्राफिकल Chart वाले क्वेश्चन, हैं? चार्ट वाले आ DI से गए आप थे, relate बिल्कुल कर डीआई सकते से हो? रिलेट कर सकते हैं कितने उसको। question थे उस type के? उसमें 3 क्वेश्चन थे, तो कौन से बार वाले थे या पाई वाले थे, किस टाइप से? बार वाले थे, बार वाले थे। बार वाले थे, चित्र पाई वाले आपको नहीं दिया था, थे। उसके चित्र बाद दिए गए, उसमें बताया था कि इसमें बताइए ये डिजिट यहाँ बैठा है, ये डिजिट यहाँ बैठा है, तो वो डाटा था, बताइए। वो सिंपल था, नॉर्मल सिंपल डाटा था, एकदम सिंपल था, कोई दिमाग नहीं लगाना था, बिल्कुल सिंपल था। कोई उसके बाद में अच्छा, ये ब्लड रिलेशन में ब्लड रिलेशन में 2 सवाल आए थे, 2 सवाल काफी टफ थे। किस टाइप से प्लस माइनस वाले थे या फिर नहीं pointing नहीं नहीं वाले नहीं थे? प्लस माइनस वाले प्लस थे, माइनस वाले थे, जी ये हाँ। प्लस बी का मतलब ये बस है, बस उसके बस बाद- वो भी थे, और इसी में ब्लड रिलेशन भी था, 2 सवाल ब्लड रिलेशन के अच्छा, थे। इसी में जी हाँ, इसी में। अच्छा, सिटिंग अरेंज में आ जाते तो सिटिंग अरेंजमेंट में भी 2-3 क्वेश्चन थे। सिटिंग Circular अरेंजमेंट में था में या फिर नहीं कैसा? नहीं 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 आगे सर्कुलर पीछे नहीं नहीं नहीं, हाँ। आगे पीछे वाला था। आगे पीछे। और वो स्टूडेंट वाला था कि सिटिंग में यहाँ बैठते हैं स्टूडेंट, अगर दीपा ऊपर से चौथे स्थान में बैठी है तो देन उस वाले पैटर्न को पढ़ते हैं। हाँ जी। अच्छा, मिरर इमेज, वाटर इमेज, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं क्वेश्चन आता, नहीं, dice? कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नो 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 नो, वो एसएससी सीजीएल में मत जाइए प्लीज। नहीं इसमें भी आया था, सुबह आया होगा, आया था, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, लेकिन ठीक है? नहीं आया था क्वेश्चन ऐसा कुछ फिगरेटिव रीजनिंग को ज्यादा जोर नहीं दिया था, नहीं कहने नहीं का मतलब नहीं ना? नहीं इसमें। अच्छा अच्छा, अब ये बताइए कि कट ऑफ कितनी प्रोडक्ट कर रहे हैं आप? मैं कट ऑफ सर पिछला का मैं देख रहा हूँ सर 72-75 के आसपास में अभी 72, 75। 75। अच्छा, मैक्सिमम जितने भी लोगों से वैसे पहले वाला मैं आपको सही बताऊं कि मैंने इससे पहले वाला स्टडी नहीं किया हुआ है, नहीं तो उस हिसाब से मैं और अच्छे से बता सकता था क्या आपको। स्टडी नहीं किया था आपने? कट ऑफ मार्क्स स्टडी नहीं किया था cut off mark कोई मैंने। बात जी नहीं। हाँ जी हाँ। अच्छा, ये बताइए और भी लोगों से आपकी बात हुई होगी, ठीक है? बात तो नहीं हुई मेरी, काफ़ी कि लोग कितना अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तकरीबन? मैंने आसपास देखा था। एवरेज अटेम्प्ट कितना सोचोगे आप, जो अभी मैं- लोग मतलब आप इस इसमें मैं इस तरीके से देखूंगा हाँ। कि सर 50-50 अटैम्प्ट लोग करके आ रहे हैं, 50-50 50-50 करके आएंगे, क्योंकि इस तरीके का पैटर्न था एग्जाम का, आएंगे। अगर लोग 60 to 60 प्लस कर लेते हैं, मान लीजिए +-5 ऊपर नीचे ले लेंगे, तो मैं मानता हूँ कि कट ऑफ में उनका नाम आ जाएगा। जी तो शायद आपकी शिफ्ट में अटेंडेंस में ज़्यादा ही सोचा हूँ, 75 आपने ज़्यादा बताई, मतलब क्योंकि इसके पहले भी करीब 50 से 55, आज पता नहीं कैसे इतने ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं। सर पता नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरे हॉल में अच्छे खासे बच्चे बैठे हुए थे, मेरे आजू बाजू में भी लोग थे, और उनका देखा जाए तो वो लोग अपना लगे हुए थे सॉल्व करने में। अच्छा, एक कैंडिडेट ने एक सवाल पूछा था कि जो यहाँ पर एक फ़ोटो मांग रहे हैं ना करके, जो जब आपने फॉर्म भरा था वही वाली फ़ोटो अगर कोई डिफरेंट हो तो कोई दिक्कत हो रही क्या? हाँ सर, दिक्कत हो रही है। वो क्यों दिक्कत हो रही है? इसलिए भी दिक्कत हो रही है, जो एनटीपीसी का फॉर्म है, हैं?